हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपकी क्लास 9th में अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। अब लाइंस और एंगल्स आपने ज्योमेट्री में अभी तक पढ़े भी हैं, परंतु आज हम इसको इंट्रोडक्शन पहले सब चीज़ें बताते हैं, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले बात आती है, देखिए लाइंस, यानी कि लाइन क्या होती है। हम लाइन की बात करें तो लाइन क्या होती है। लाइन में अगर हम एक ब्रेथलेस एक लाइन खींच दे, उसकी कोई ब्रेथ ना हो, ब्रेथ मेजरमेंट नहीं होती, केवल लेंथ मेजरमेंट होती है। और कितनी भी बढ़ा दें, इसको आगे तक बढ़ा दें तो ये क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी। यदि हम और बहुत सारी लाइन बना दें तो ये क्या कहलाएगी, लाइंस कहलाएगी। सब की सब अगर कहलाएं तो क्या कहलाते हैं, लाइन। लाइन क्या होती है, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, ब्रेथलेस होती है, वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। अभी हम आगे चलते हैं। लाइन में आगे आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, जब एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ये चली गई, दोनों लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वे लाइन क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस वाले पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा, इन सबको आप एक एक को नोट कर लें क्योंकि इन्हीं से चैप्टर होने वाला है। इसके बाद आता है पैरेलल लाइन। अब हम अगर एक लाइन ऐसे बना दें और उसके बाद दूसरी लाइन ये बना दें, तो ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ये तो यहाँ कहीं से भी मेजरमेंट करें, सब जगह से क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये परपेंडिकुलर मान ले जाए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब आप कहेंगे कैसे होती है परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि हम एक कॉपी ले लेते हैं, तो इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि जो कहीं भी आपस में नहीं मिलती। इंटरसेक्ट क्या होते हैं, जो कहीं पर किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटती है, वो तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो लाइन बिल्कुल सीधी होती है, एक दूसरे की, उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन देम सेम, यानी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन। तो ये कितनी भी हो सकती है, जैसे ये बना दिया हमने, ये लाइन हो गई, फिर ये लाइन हो गई, ये सब क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। अब हमारे पास आता है इससे नेक्स्ट में, दोनों लाइन की बात हो गई। अब आती है बात एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक पॉइंट लें और उस पॉइंट से दो रे निकालें, एक इधर को चली गई और एक इधर को चली गई, कहीं को भी चले जाए, तो वे क्या कहलाते हैं, ये जो बीच में बनता है ये वाला क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। जब एक पॉइंट से दो रे निकलती हैं और उन रे के बीच में जो ये बनता है, ये इन दोनों के बीच में क्या कहलाता है, एंगल बनता है, इसे क्या कहते हैं, एंगल्स। अब एंगल्स के टाइप होते हैं। एंगल में क्या होता है, नंबर फर्स्ट हम लेते हैं एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल कैसा होगा, जैसे कि ये पॉइंट है और यहाँ से रे चली गई, मैंने लिखा है इसके आगे लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। अब हम यहाँ से ये लाइन बना दे, मान ले जाए ये एंगल बना दिया, ये 60 का बना दिया, 90 से कम है और 0 से बड़ा है, तो भाई ये वाला कितना हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो लेस देन 90 और लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, भाई 0 तो इसी पे हो जाएगा, और 90 से छोटा होना चाहिए, तो वह एंगल क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल देखिए, आपने बहुत सारे एंगल बनाए होंगे, जैसे कि एक पॉइंट है, ये रे बनाई और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। एक्यूट एंगल लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। राइट एंगल जो 90 डिग्री एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ से यदि मैं एक एंगल ऐसे बना दूं तो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं 0 से तो इससे 190 से तो क्या हो गया, 90 तो यहाँ था भाई, 90 से तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 180 यहाँ पर था तो ये 180 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसलिए ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। आता है उसके बाद में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है अगर वो जैसे कि एक रे इधर से ऐसे चली जाए और एक रे इधर से ऐसे आ जाए, तो ये वाला एंगल यहाँ से ये वाला देखिए कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में जैसे कि एक रे ये बनाए और एक रे ये बनाए, यहाँ पर हम इस एंगल को ले, इस वाले एंगल को, तो ये वाला एंगल भाई ये वाला 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। अब ये वाला एंगल मान ले जाए x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस x। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि आप रिफ्लेक्स एंगल किसका बताना है, 50 डिग्री का रिफ्लेक्स बताना है, तो 50 डिग्री का रिफ्लेक्स बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा, 310। तो ये वाला एंगल बाहर वाला ये वाला एंगल जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब इसके बाद हमारे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारे एंगल्स हो गए। अब लाइन हो गई और एंगल्स हो गए। अब इसके बाद में चलते हैं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, लाइन बनाने वाले, इंटरसेक्टिंग लाइन के, और एक्यूट एंगल कैसे कैसे कहाँ से हम एंगल को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। अब आगे आता है आपका पेयर्स ऑफ एंगल। एंगल अब आता है पेयर ऑफ एंगल्स। अब एंगलों के पेयर बनाते हैं। पेयर में कैसे, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, जिसका सम 90 डिग्री, जैसे कि हम एक एंगल ये ले लें और भाई पेयर्स बनेंगे, जैसे कि हमने ये बना दिया, एक एंगल ये बन गया और ये बन गया, तो ये वाला इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री है, मान ले जाए ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो इन दोनों का सम A प्लस B इज इक्वल टू क्या आ जाए, 90 डिग्री। तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगलों का मान ले जाए ये A था और ये B था, दोनों का सम किया और सम करके मान ले जाए A हमारे पास 30 डिग्री है और B हमारे पास 60 डिग्री है, और हमने प्लस करके देखा A प्लस B कितना आया भाई, 30 प्लस 60 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये एंगल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री। पेयर किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। चलिए अब आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 180 हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि पूछ ले जाए 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 30 डिग्री दे दिया और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का 90 माइनस 30 कर दीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा इसका, 60 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में जब भी सप्लीमेंट्री की बात आती है तो इसका मतलब क्या हो गया, दो एंगल है, दो एंगलों का सम, मान लिया एक एंगल ये है, यहाँ से ये वाला A है और ये वाला B है, इन दोनों का सम करें A प्लस B इक्वल टू कितना आ जाए, 180 आ जाए, तो ये कैसा होगा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल। A प्लस B दो एंगलों का सम यदि सप्लीमेंट्री है यानी कि 180 है तो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। जैसे कि पूछ ले जाए कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताइए, तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस 60 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, 120। तो इसका सप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 120। कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब आता है कॉम्प्लीमेंट यानी कि पेयर्स ऑफ एंगल हो गए हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, देखिए अगर मान लिया जाए मैं ये बना दूं ये बात, तो इस एंगल में देखिए इन दोनों की एक रे, एक आर्म क्या हो, कॉमन आ जाए, इसका नाम रख दिया जाए यहाँ पर AOB और यहाँ पर क्या कर दिया जाए, मैं C लिख दूं। तो देखिए इसका इस एंगल का नाम ले हम तो क्या आएगा, एंगल BOC। इस वाले का नाम ले तो एंगल क्या आएगा, AOC। तो जब दोनों में OC क्या है, OC रे जो है कॉमन है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, एडजेसेंट एंगल। दोनों एक पेयर बनाया, उस पेयर में
क्या हुआ, एक रे क्या हो गई, आर्म उनकी एक आर्म क्या हो गई, कॉमन आ गई, तो क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। अब आते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर में क्या होता है, जब देखिए एक लाइन है उसके ऊपर एक एंगल बना दिया, इन दोनों एंगलों का सम, इन दोनों एंगलों का सम कितना हो, 180 डिग्री, तब क्या कहलाता है ये लीनियर पेयर। मान लिया जाए ये x है ये y है और x प्लस वाई कर दिया जाए तो क्या आएगा भाई 180, क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मान लिया जाए हम एक लाइन पे बहुत सारे एंगल बनाए, ये भी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर x लिख दें, यहाँ पर y लिख दें, यहाँ पर z लिख दें, इनका सम करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या कहलाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए लाइन इज 180। जब केवल एक लाइन पर दो एंगल बन रहे हो और उनका सम 180 हो तो क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए अगर हम दो रे बनाए, एक रे ये बना दिया, इसका नाम लिखा A, इसका नाम लिखा B, ये होगा C और ये हो गया D, और इनका ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट पर दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये कहलाता है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, तो एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल BOC, और ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOC एंड BOC क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर यहां से देखें एंगल AOD प्लस यानी कि दूसरा कौन सा होगा, एंगल AOD और BOC, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट है। ये एक थ्योरम भी है कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए हम साथ साथ एक मिनट लगेगी इसको बता देते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे कि हमने एक रे बनाई या रे बनाई, ये इंटरसेक्टिंग रे हो गई, यहाँ पर A, इसको B लिखा, यहाँ पर C और यहाँ पर D, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम इनमें प्रूव करें, हमें प्रूव करना है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। चलिए एक को ही करते हैं, हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि COD इज ए लाइन। ये क्या है भाई, COD एक लाइन है। देखिए COD एक लाइन दिख रही है, तो इस लाइन पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा, A, इसे लिख लीजिए B, इसे लिख लीजिए C। तो हमें क्या करना है, A इज इक्वल टू C प्रूव करना है। x y z लिख लो, ABC ऊपर लिखा हुआ है, ये x है, ये y है और ये z है। हमें प्रूव करना है x इक्वल टू z। चलो COD एक लाइन है, तो COD एक लाइन है, तो एक लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, इसको हम क्या नाम दे देंगे, लीनियर पेयर। चलिए अब हम देखते हैं AOB जे लाइन, AOB भी एक लाइन है, AOB इज ए लाइन। जब AOB लाइन है तो आप क्या कह सकते हैं, y प्लस जेड को भी 180 बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। चलिए अब देखिए ये भी लीनियर पेयर हो गया, आपके पास ये वाला भी 180 है और ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों को मैं इसको इक्वल कर दूं, इक्वेट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसका नाम फर्स्ट रख देते हैं, इसका नाम सेकंड रख देते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, y से y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाता है इस तरह से x इक्वल टू जेड। यही हमें प्रूव करना था कि ये x इक्वल टू जेड। ऐसे ही हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू इसके, y यहाँ पर p रख लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू p कर सकते हैं, तो इसका मीन्स ये हुआ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। बेटा आगे आता है हमारे पास, यदि दो लाइन पैरेलल हो, चलिए दो लाइन हम पैरेलल बना देते हैं। एक लाइन ये है M, इसका नाम रख देते हैं M और इसका नेमिंग कर देते हैं N। हमारे पास एक रे है, उसे कह देंगे हम M और ये है N, और दोनों लाइन पैरेलल है। इसको एक तीसरी लाइन, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए यहाँ पर लिख दे इसका नाम कर लेते हैं AB, चलो, और इसका नाम CD,
और इसका नाम क्या करते हैं पी क्यू, और यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम, और ये यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। पी क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब बात आती है इस पे, मैं नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये एंगल हो गए इनके। यहाँ पर 5, ये 6 और ये भैया 7 और ये क्या हो गया 8। ये हमारे इस पर चारों तरफ मैंने एंगल बना दिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? देखिए ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों एक साइड में बन रहे हैं। ये भी इसके ऊपर बना हुआ है, ये भी ऊपर बना हुआ है। इधर ही ये है, इधर ही राइट साइड में है दोनों, और अपर पोर्शन में है। तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा बन जाएगा? 1 और 5। दोनों एंगल कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग। और ले लेते हैं 2 और 6, दोनों कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग। ये भी कैसे होंगे भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और देखते हैं 2 6 1 5। अब देखिए यहां पर क्या है 3, ये क्या है भाई 7, दोनों एक साइड में नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर एक पेयर ये बन जाएगा 3 और 7। चलिए एक पेयर और बनेगा, ये 4 है, ये 8 है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे लोअर पोर्शन में है और राइट साइड में है। तो इसका मीन्स क्या आ जाएगा 4, 8। ये सारे के सारे कैसे होंगे भाई? कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आ गई? ये देखो, फिर देख लो, ये 1 ये 5 कैसा होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 2 ये 6, ये भी कैसा होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 7 और 4 8, ये सभी के एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। अब उसके बाद में आता है, हम दोबारा से रिपीटिंग करते हैं, उसके बाद आता है भाई आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा? देखिए ये वाला, जब देखिए आप, मैं अलग से बनाऊं, जेड बना दीजिए। ये जब जेड बन जाता है तो यह लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला। तो इसमें भी क्या बन रहा है? देखिए 3 अल्टरनेट इंटीरियर में अंदर वाले 3 किसके इक्वल है? 5 के। तो 3 और 5 कैसे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक पेयर ट्रे बन गया हमारा। 4 6 के, 4 इक्वल टू 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। अब एक बात और बता दूं मैं, जब लाइन पैरेलल हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जब लाइन पैरेलल ना हो, अगर ये लाइन में ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे, और ये लाइन खींच दूं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग तो कहलाएंगे, परंतु ये आपस में इक्वल नहीं होने के है। तो कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट तो है, परंतु ये क्या कहलाएंगे? इक्वल नहीं होने के। जब लाइन पैरेलल होती है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मींस क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब हम चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल भाई, एक्सटीरियर क्या होगा? देखिए ये वाला 2 है, ये वाला 8 है, तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं तुम्हें? एक इधर है और एक इधर है, परंतु ये बाहर है, ये ऊपर है, ये नीचे है। देखिए लाइन से, ये लाइन से इधर हो गया, लाइन से इधर हो गया, तो हमारे पास 2 और 8 क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो आपस में इक्वल भी होंगे। 1 और 7 दोनों एंगल भी क्या होंगे? अल्टरनेट, ये वाला और ये वाला कैसे होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और जो इक्वल भी होंगे। उसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? देखिए को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल में क्या होगा? ये देखिए, ये लाइन, मैं दोबारा से लाइन बना लेता हूं, ये लाइन होगी और इस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों मान लीजिए ये वाला है 1, ये 2, ये यहाँ पर 3, ये 4 5 6 7 और 8। तो इसका मीन्स 4 और 5 दोनों कैसे हैं? को इंटीरियर।
और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो 4 + 5 क्या होगा, 4 + 5 180 डिग्री का होगा, और ये क्या कराएंगे, को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 3 और 6, तो एंगल 3 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा, और ये क्या कराएंगे, को इंटीरियर एंगल। इस तरह से चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन, यानी कि आपके पास सभी लाइन आ गई और पेयर ऑफ एंगल आ गए, और अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर एंगल, इस चैप्टर के सभी आ गए। कुछ इसमें थ्योरम्स है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप ध्यान से इसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू बेटा।